नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को छोड़ने ही नहीं चाहते हैं और छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बेहद अहम भूमिका थी, लेकिन अब दोनों ही दलों के आला नेताओं ने उनके भूमिका को प्रदेश में सीमित कर दिया है। बड़े दिनों बाद मध्य प्रदेश लौटे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके भविष्य की योजना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहकर जन सेवा करूंगा। ऐसे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इन दोनों नेताओं की भूमिका क्या होगी कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने की खबर है कि कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेताओं की कमी है और कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव में उतरने का मूड अब तक नहीं बना पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस का कार्यकर्ता हैरान परेशान है। विधानसभा चुनाव की हार ने उसे वैसे ही तोड़ कर रखा है, तो वही अब लोकसभा चुनाव में भी जब उसके बड़े नेता ही मैदान छोड़ देंगे तो वह किसके भरोसे बीजेपी से लड़ेगा। उधर विधानसभा चुनाव हारने के बाद आज लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ तमाम लोकसभा प्रभारी मौजूद रहे और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। कांग्रेस की कोशिश है कि जाति और क्षेत्रीय समीकरण बैठाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी जाए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं। कोई ऐसी निराशा नहीं है, सब बड़े जोश में हैं और ये आवश्यक है। हमारी बात कई विषयों पर हुई। लोकसभा चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, हमारी ईवीएम पर बात हुई, इन सब चीजों पर बातें हुई हैं। सर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या तय किया? सर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर ईवीएम का तो दिल्ली से हैंडल हो रहा है। ईवीएम तो दिल्ली हर पार्टी को। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वे अब दिल्ली नहीं जाएंगे। सही कह रहे हैं, दिल्ली जाके करेंगे क्या? दिल्ली वालों ने दिल्ली में कोई जगह नहीं दी, मध्य प्रदेश से उन्हें अचानक बगैर बोले हटा दिया, तो अब उनके पास कोई चारा ही नहीं, ना दिल्ली जा सकते ना मध्य प्रदेश जा सकते हैं, कहीं के नहीं रहे। दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस की मीटिंग के अंदर लोगों ने चुनाव लड़ने से मना किया, इससे समझा जा सकता है कि इस तमाम बड़े नेता जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में भी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए, लोकसभा चुनाव में भी सब भागने को तैयार बैठे। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलेगी, करारी पराजय कांग्रेस की होगी और 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। तो कांग्रेस ने लोकसभा में प्रत्याशियों को लेकर बनाई क्षेत्रवार समिति, कांग्रेस ने लोकसभा वार बनाई समिति। ऐसे में क्या कांग्रेस के पास कहा जा रहा है कि लोगों के चेहरे की कमी है। कमलनाथ आखिरकार मध्य प्रदेश को छोड़ना क्यों नहीं चाहते, यानी केंद्र में क्यों नहीं जाना चाहते? क्या सांसदीय का चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ? सवाल कई है, लेकिन अभी इसका जवाब बाकी है। बहरहाल समिति के सदस्यों को निर्देश है और फरवरी में लोकसभा चुनाव टिकट का ऐलान करने की बात, रणनीति चर्चा। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। राजन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है राजन जी आपका। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है नीलाभ जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत नीलाभ शुक्ला जी आपसे ही करना चाहता हूं कि कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश को छोड़ना नहीं चाह रहे और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के पास बड़े चेहरों की कमी हो गई है। क्या ये माना जाए कि कमलनाथ जो है वो केंद्र में नहीं जाना चाहते, राज्य में ही रहेंगे, तो विकल्प क्या होगा? देखिए, पहली बात तो कमलनाथ जी के प्रदेश छोड़ने की बात का सवाल ही पैदा नहीं। कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेता यूं कहा जाए, और वर्षों उन्होंने केंद्र में काम किया है, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, तो एक उनके अनुभव का लाभ हमें चाहिए। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, ये वरिष्ठ नेता जो इन सबका मार्गदर्शन और युवाओं का जोश, इसके समन्वय से हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, युवा टीम खड़ी कर रहे हैं, साथ में इन वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, इनका सहयोग है, इनके दिशा निर्देश है, जिसका हम सीधा सीधा लाभ लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है जो शिवराज जी को मुख्यमंत्री पद से हटाते ही होर्डिंग से उनके चेहरे ही गायब कर दिए। शिवराज जी को खुद कह रहे हैं
कि मेरा तो राज तिलक होते होते मुझे वनवास दे दिया गया, होर्डिंग में से मेरे चेहरे हटा दिए गए, विधायक दल का नेता चुनने में उनकी रायशुमारी नहीं ली गई, मंत्रिमंडल में किसे मंत्री पद क्या दे रहा उसमें उनकी रायशुमारी नहीं ली गई, बिल्कुल एक दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया गया। ये चरित्र कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का पूरा मार्गदर्शन लिया जाता है, उनके अनुभव का लाभ लिया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, ये कांग्रेस का चरित्र है जो हमेशा रहेगा। चलिए ठीक है। राजेंद्र जी कुछ देखिए कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान पर ही नीलाभ शुक्ला ने निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए गए शिवराज सिंह चौहान, जो कि इतने बड़े नेता, इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की सियासत में काबिज रहे। इस तरीके की बयानबाजी जब होती है तो प्रतिक्रिया तो जरूर बनती है। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र शुक्ला जी ने जिस प्रकार से बोला है, मैं बहुत शालीनता से ये बात कहूंगा कि इस तरह की भाषा का उपयोग हमारे कांग्रेसी मित्र इसी कारण से जनता ने इनको नकारा है कि इनकी ना नीति है, ना रीति है, ना इनको कब क्या बात कहनी है, इस चीज का इल्म है। अब अगर मैं इनकी भाषा में जवाब दूं तो सौरभ जी, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कहा कि मैं आखिरी तक संन्यास नहीं दूंगा। दूध से मक्खी को किस तरह से निकाला ये सब जानते हैं। कमलनाथ जी को जिस तरीके से बाहर किया गया है, आज ये कह रहे हैं वरिष्ठतम नेता है। इंडिया गठबंधन जो IE.N. जो बनाया है इन्होंने, उसमें कहाँ है कमलनाथ जी का कहीं नाम है? वो कह रहे हैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कमलनाथ जी दिल्ली किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि दिल्ली ने ही उनको बाहर कर रखा है। दिल्ली में जब उनकी कोई गुंजाइश नहीं बनी, प्रदेश की जो हालत है, ये कह रहे हैं युवा जोश और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, यही उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी के लिए खुले पत्र लिखते थे, जिनकी अनबन चलती रही, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है जी। अब उसके बाद फिर जाके ये माफी मांग रहे हैं। जीतू पटवारी ने बनते के साथ पहले दिन महाकाल की नगरी में जो बयान दिया कि अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई, मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुटबाजी कर रहे थे। ये मेरा बयान नहीं है, ये इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला बयान जो उज्जैन में आया वो ये आया कि अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है, गुटबाजी करने वाले लोग चले गए हैं। तो ये किनसे मार्गदर्शन लेंगे? अगर उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं जिनको जीतू पटवारी कह रहे थे वो गुटबाजी कर रहे थे। तो ये मेरे कांग्रेसी मित्र जो है, जो कह रहे हैं कि हम युवाओं के जोश और इस पे लड़ेंगे उस पे लड़ेंगे, तो अभी तक काय पे लड़ रहे थे? अभी भी इनके पास वरिष्ठ नेता थे। चले ठीक है नीलाभ जी, जब आप नहीं, अच्छा पॉइंट आपने उठाया जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में पहले दिन भी शिवराज जी ने कहा, सभी नेताओं का ये कहना रहता है कि जो पार्टी तय करती है भूमिका, यहाँ ये कह रहे ना कमलनाथ जी से पूछ के तय होगा या इससे नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता नियत रहता है। ठीक, पार्टी की एक अपनी दिशा निर्देश है और हर कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता उस नियत से काम करता है कि पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा से काम करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। हम 29 की 29 लोकसभा सीट प्रदेश में और देश के अंदर 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, चलिए आपने दावा ठोक दिया। ठीक है, अच्छी बात है राजेंद्र जी। नीलाभ शुक्ला जी देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। नीलाभ शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए अभी राजेंद्र जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि युवाओं को और वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर चलेंगे और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो इससे पहले नहीं कर रहे थे क्या? युवाओं को साथ नहीं लेके चले और फिर वरिष्ठों का आशीर्वाद नहीं लिया, इससे इसी वजह से मामला गड़बड़ हो गया क्या? देखिए सीधी बात है, हमने राजेंद्र जी आप पार्टी की बातें कर रहे थे कि आपके पार्टी का अनुशासन और तमाम बातें, आप मेरे से बहुत वरिष्ठ उम्र में भी बड़े हैं, आपके अंतरात्मा अच्छे से जानते हैं पार्टी आप सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोगों के दिशा निर्देश पर पार्टी चल रही है। आपका आंतरिक लोकतंत्र खुला नहीं है। आपके पार्टी में चाहिए, बात सुनिए श्रीमान, बात पूरी होने दीजिए, मेरा भी टाइम, मुझे पर्याप्त समय दिया गया है ना। आपके मुख्यमंत्री कौन तय होगा? आपके विधायक तय नहीं करते, 2 लोग तय करते हैं। मंत्रिमंडल में कौन होगा? आपके विधायक तय नहीं करते, 2 लोग तय करते हैं। 2 लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसका आपको भान होना चाहिए। आप पार्टी जैसे आपके आला कमान जपते हैं, सत्यता ये नहीं है। तो अब मैं ये आपके पार्टी का आपसी रोना है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हम तो सीधी बात है, आपने मेरे से सवाल किया है कि
हमारे युवाओं का जोश, कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें आपने देखा अधिकांश कैबिनेट स्तर के जो मंत्री सब युवा थे, एक टीम की तरह हमने काम किया। तो देखिए हार हारने से नहीं होती, हार मानने से होती है। हम चुनाव बहुत अच्छे से लड़े, हमारा वोटिंग प्रतिशत न्यूनतम कम हुआ, बाकी लगभग यथावत है। चारों स्टेट की तुलना की जाए तो लगभग 10 से 11 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद, देखिए अगर आप शतक लगाकर मैच हार गए तो उसको हार ही कहा जाएगा। ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, छेड़छाड़ करी, सरकारी धन का खुलकर दुरुपयोग किया, अमित शाह जी का दिशा निर्देश था, जो अधिकारी कमल का साथ में थे उसे छोड़ना नहीं, सब तमाम हथकंडे अपनाने बावजूद भी हमारा वोटिंग प्रतिशत हिला भी नहीं पाए। इसलिए सीधी बात है, हमारा कोई मनोबल नहीं गिरा है, हम हार न मानी है न कभी मानेंगे। नहीं नीलाभ शुक्ला सत्ता में ठीक है आपकी वो मैं मान लिया। आप पिछले कई बार डिबेट में मेरे साथ जुड़े। नीलाभ शुक्ला जी सुनिए, शुक्ला जी एक बात सुनिए, अरे सुनिए, आपने और इससे पहले मेरे साथ डिबेट में आप जब जुड़े आपने एक बात ये कई बार कह चुके हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया। ठीक है साहब, मान लिया T20 मैच खेल रहे हैं और 199 रन का आपके सामने टारगेट है, शतक बनाकर आप हार गए तो आप हारे ही कहलाएंगे ना, कहलाएंगे नहीं शुक्ला जी? हमें और राजनीति में लड़ाई जीत और हार की होती है। समीक्षा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और हमारे साथ जो षड्यंत्र हुआ उस पर बात करने से नहीं चुके। हाँ, और तो आप कह रहे थे कि युवाओं की बात, तो अगर देखा जाए युवा जो है कांग्रेस उतना कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तस्वीरें आती है बहुत वरिष्ठ लोग हैं और वरिष्ठ लोग होते, ठीक है, वरिष्ठों को सम्मान, उनको नमस्कार, लेकिन युवा जो है वो कांग्रेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो रही। उसको लेकर आप लोग कभी चिंतन मंथन किए कि नए न्यू वोटर्स 18 साल के जो हैं या 21 साल के 25 साल के बीच के जो है वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं बन पाए? इस पर थोड़ा स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको पीछे लेना चाहूंगा। राहुल जी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जब हमारे प्रदेश से गुजरी थी तो लाखों की तादाद में युवा राहुल जी के साथ जुड़े थे, आम जनता राहुल जी के साथ जुड़ी थी। 20 विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरी, वो 15 विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि युवा लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ना और भीड़ का हिस्सा हो जाना, नहीं जुड़ना। हम चुनाव लड़ते हैं, विषयों पर मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। हम कभी भी धार्मिक मुद्दे नहीं बनाते, इवेंट नहीं बनाते, भ्रम नहीं फैलाते, भाई को भाई से नहीं लड़ाते, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट नहीं कमाते। हम विषयों पे बात करते हैं, युवा इस चीज को जानता है। हम हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, हम युवाओं को रोजगार मिले उस पर बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, उसे फसल का उचित नहीं। आप बात अच्छी करते हैं, लेकिन जनता क्यों विश्वास नहीं कर रही? नीलाभ शुक्ला जी संभालिए। देखिए हम हमेशा विषयों पर चुनाव लड़ते हैं, आगे भी विषयों पर चुनाव लड़ेंगे। शुक्ला जी ठीक है, आप सब बात करते हैं, मैं यही एक इवेंट बनाकर वोट कमा सकते हैं, लेकिन बार बार ये चाहिए आपके ये। चलिए ठीक है, ये इवेंट कौन करता है? ठीक है, इवेंट करने से आपको किसी ने रोका थोड़ी ना है। आप इवेंट कीजिए, आप लोगों को जोड़िए, यही तो फर्क है। चलिए राजन जी ठीक है, राजन जी ये कह रहे हैं भारतीय, ओके शुक्ला जी प्लीज आपका टाइम खत्म। राजन जी ठीक है, भारतीय जनता ओके नीलाभ शुक्ला जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इवेंट भले से करती है लेकिन लगातार वो कमल खिला रही है। चलिए ठीक है, राजन जी आपसे मैं ये जवाब चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है, इवेंट वाली पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी इवेंट वाली नहीं है। आप स्वयं अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे समय संगठनात्मक कार्य में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ बूथ स्तर पे लोगों ने, यही कांग्रेस के लोग जब कमरों में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, हमारे यहाँ बूथ स्तर का कार्यकर्ता पन्ना प्रभारी, आधा पन्ना प्रभारी, तभी ये कांग्रेस के मेरे मित्र मखौल उड़ाते थे कि आपके यहाँ तो ये साल भर चलता रहता है कि आधा पन्ना प्रभारी बूथ पे त्रिदेव। जब बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत होगी तब विधानसभा में मजबूत होगी, तब लोकसभा में होगी। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे मित्र ने कहा, मैं इस बात से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप उसको और क्लियर कर दीजिएगा। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली, वो कितने क्षेत्रों से निकली है और उनके क्या परिणाम रहे, इस पर शायद इनकी रिसर्च कमजोर लग रही है मुझे शुक्ला जी की। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बुरहानपुर पट्टी भाजपा की है, इंदौर 09, MP 09 पूरी खत्म है,
तो जीते कहाँ हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं अपने साथी से कि कहाँ कहाँ राहुल गांधी किन किन विधानसभा में गए जहां जीते। इनका युवा जोश, इनके कुणाल, नहीं, जीतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन शुक्ला जी एक बात जरूर बता रहे हैं कि वोट परसेंटेज इनका बढ़ा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप अपनी बात देखिए, कंप्लीट वोट परसेंटेज की बात करें। फिर दूसरी चीज, शुक्ला जी ने जो कहते हैं ना कि हारने के बाद अपने आरोप लगाने की बात है, इन्होंने कहा कि सरकार का दुरुपयोग किया। राजस्थान में किसकी सरकार थी भैया? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? वो हमारा चरित्र नहीं है, हम नहीं करते अरे दुरुपयोग। चरित्र ये नहीं, चरित्र हमारा देखिए, थोड़ी एक श्रीमान, मिनट, हमारी सरकार चरित्र की थी, बात हम नहीं कर चुके रहा हूं। हैं, आपने हमने कहा उसका कि वहां भारतीय विरोध जनता नहीं पार्टी किया। कौन से दबाव बना रही थी। मैं आपसे ये कह रहा, चरित्र नहीं तो वहां भारतीय जनता पार्टी का दबाव कैसे चलेगा? वहां जनता का दबाव है, जनता का साथ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी इस दम पे जीतती है। आपके यहाँ कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही थी टिकट के समय, आपके यहाँ नेता लोग आपस में लड़ रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी। तो मित्र, ये आप भी जानते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लक्ष्मण सिंह जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेसी लोग बहाना करना छोड़ दें, हमें जनता ने नकार दिया। ये लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट है, मेरा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के अनुज, आपके वरिष्ठ नेता, 60,000 वोट से चुनाव हारने के बाद उन्होंने कोई बहाना नहीं किया ईवीएम का। उन्होंने कहा ये सब फालतू की बातें, हमारे नेता आपस में लड़ रहे थे इसलिए हम हारे। तो करवा दिए ना मतपत्र से, डाक मत आप वाकई में इतनी बात करें, मैं आपको चैलेंज करता हूं। ईवीएम शुरुआत, ईवीएम का चुनाव कब हुआ? ईवीएम का चुनाव कब शुरू हुआ? देखिए, ईवीएम का चुनाव कहाँ? ईवीएम का चुनाव शुरू हुआ। अब एक बात मुझे ये नहीं समझ में आया। चलिए ठीक है नीलाभ जी, ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, ठीक है, भारतीय ठीक है, ठीक है, एक एक सवाल। उपयोग कर रहे हैं आप, दुरुपयोग का मतलब आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी, मतपत्रों से चुनाव करवा, नीलाभ शुक्ला जी, चुनाव कर, मैं आपको चैलेंज देश प्रगति की ओर अग्रसर है। ट्रेन और हवाई जहाज की वापस रेलगाड़ी में जाने की बात कर रहे हो। आज भी आम जनता जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही है ईवीएम के खिलाफ। क्यों नहीं आप संज्ञान में लेते? क्यों नहीं हटाते? अगर आपकी मंशा स्पष्ट है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो क्यों नहीं ईवीएम हटाते? आज जनता ईवीएम जंतर अरे ठीक है, जहां कांग्रेस जीत गई वहां क्या दिक्कत है? ठीक, ओके, एक मिनट राजन जी, ठीक है राजन जी प्लीज, राजन जी मेरी बात सुनिए। नीलाभ शुक्ला जी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है राजन जी प्लीज, एक सवाल मेरा। शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे, जहां कांग्रेस जीत रही है वहां ईवीएम खराब नहीं है, वहां ईवीएम बहुत बढ़िया भन्नाटेदार शानदार काम। हिमाचल में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक षड्यंत्र जब किया जाता है, प्लानिंग के तहत किया जाता है, ताकि आज ही राजस्थान में एक जगह चुनाव हुआ है, कांग्रेस जीती है, कांग्रेस जीत गई, टीटी बना दी, कांग्रेस जीती। राजस्थान के बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट राजस्थान, राजस्थान के बारे में आप जानते हैं। आज चुनाव आया, परिणाम आया, कांग्रेस जीत गई, टीटी वहां पर मंत्री भी बनाए गए लेकिन हार गए। क्यों? अब वहां ईवीएम नहीं खराब था, आज की बात बता रहा हूं। अब वहां ईवीएम ठीक है, आप सुनने के बाद मैं क्या कांग्रेस आज जीती है। जब कोई षड्यंत्र किया जाता है ना, प्री प्लान किया जाता है, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। कुछ सीटें दे दो, बाकी ले लो, एक स्टेट दे दो, 3 स्टेट ले लो। चुनाव सरकार कराती है, इसका मतलब चुनाव आयोग की मंशा पे आप सवाल उठा रहे हैं, एक योजना आप क्वेश्चन चुनाव आयोग पे उठा रहे हैं। चले ठीक है, ओके, क्यों नहीं करवाते? ठीक 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 ठीक, ओके, ठीक है ठीक है। मतपत्रों से वोट कराइए, आपके शासनकाल में आई, अब मतपत्र से हार जाओगे फिर आप दुरुपयोग करें, ये पता नहीं था। अब उसका इस तरह दुरुपयोग आप प्रूव कर दीजिए ना नीलाभ शुक्ला जी, शुक्ला जी आप प्रूव करिए, आरोप लगाना, आरोप लगाइए, प्रूव करिए, बता दीजिए, बताइए कि इस दम क्या बोलते हैं, हेंस प्रूव्ड, जो मैथ्स में होता है, हेंस प्रूव्ड कर दीजिए, बताइए किसने रोका है, आप प्रूव करिए ना। रोका है किसी ने आपको प्रूव करने के लिए? आप कह रहे हैं सिर्फ आरोप। आप प्रूव कर, मेरी बात सुनिए श्रीमान, आप प्रूव करने भी कहा दे रहे हैं। जो वीवीपैट की पर्ची आती है हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो हमें दी जाए, तो हम प्रूव करके बताएं। हर विधानसभा में एक मशीन की जांच हुई और कोई मशीनें थोड़ी है जो
बेटे बेटे चंद्रयान यहाँ से संचालित किया जा बहरहाल सकता ठीक है है। ठीक है ठीक हम है बेटे नीलाभ बेटे जी, यहाँ पर बात कर रहे हिमाचल हैं। में करना, आप हिमाचल में आप ईवीएम आप अच्छा आप काम हाथ किया, में दीजिए आप। कर्नाटक में हम अच्छा प्रूफ कर काम देंगे किया, आपको। आज राजस्थान में एक जगह और आप चुनाव जीत के वहां ईवीएम ने अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी जहां जीत रही वहां ईवीएम खराब है। इसका मतलब आप चुनाव आयोग के मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। वो इंडिविजुअल बॉडी है जो चुनाव कराती है। बहरहाल आप वहां अपना पीआईएल दायर करके आप जान सकते हैं कैसा होता है। इसके लिए ईवीएम पे सवाल उठाइए। बहरहाल आगे की रणनीतियों पे बात करें राजेंद्र शुक्ला जी, आगे की अगर रणनीतियों पे बात करें तो किस तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं आप लोग 2024 को लेकर, क्योंकि अब चुनाव जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, धीरे धीरे अब करीब आता जा रहा है। 24 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार कैंपेन कर रहे हैं आप लोग। सौरभ जी देखिए, मैं वही अंतर आपको बता रहा था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, आपको ध्यान होगा पहले दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने क्या किया, जो एक लोकसभा सीट हमारी हारी हुई थी, छिंदवाड़ा प्रवास पे गए और कहा कि हम आज से हमारा संकल्प लोकसभा के लिए मिशन 29। नहीं, वो अपनी सीट बचाने के लिए मैं गए शुक्ला थे। जी आपको मौका दूंगा कांग्रेस की बात करने के लिए। बीजेपी को बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले को तो बोलने देंगे ना। शुक्ला जी आप कांग्रेस पे फोकस करिए ना, क्यों बीजेपी लेके परेशान है? बात कर रहे हैं हाँ। तैयारी इसको कहते हैं। हाँ। अब जैसे शुक्ला जी ने देखिए क्या होता है, शुक्ला जी आप बिना पढ़े लिखे आते हो, कांग्रेस के लोग सिर्फ अभी आपने कहा कि राहुल गांधी 20 विधानसभा में से निकले 15 जीते। अब मैं आपको बताता हूं, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा जिला, इनमें से कौन सी सीट आप जीते हो? आपका दावा अभी इसी चैनल पे आपको साबित करो। आप लोग बिना अध्ययन के आते हो। कांग्रेस के लोग सिर्फ मुंह चलाने के अलावा कुछ काम नहीं करते। आप लोगों को ना कोई जानकारी है। जब आपको यही नहीं मालूम बुरहानपुर में कौन सी सीट जीते आप, खंडवा में कौन सी मैंने जीते, आपसे कहा खरगोन कौन श्रीमान, जीते? मैंने अरे आपसे क्या कहा? आपने आप कहा- सुनते हैं? आपने कहा राहुल मैंने गांधी आपसे कहा कि विधानसभा जनता ने में हमें आशीर्वाद और समर्थन दिया। मैं आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता ने मुझे जानकारी नहीं है। भरपूर आशीर्वाद और आप समर्थन मेरी दिया। बात रखिए मैंने ना। आपसे क्या बोला? आप सुनते हैं नहीं, अरे तो आपने बहस कर रहे हैं मुझसे। नहीं, आप रिकॉर्डिंग ये सुनिए। तथ्यों पे बात, आपने तथ्यों पे बात, कहा- प्लीज। आशीर्वाद और समर्थन दिया। तथ्यों पे बात। आप बिना सुने बकबक कर रहे हैं। आपके आप पास सुनिए मेरी बात। तैयारी नहीं है। आप बिना सुने आपके पास बोल रहे हैं कि आप है। बहस या और जो डिबेट नहीं आप कर रहे हैं, बकवास की कर रहे हैं। बात कर मेरी रहे हैं बात तो सुनिए। सुनिए। मैंने अब आपसे आप क्या सुनने कहा? की नीलाभ क्षमता शुक्ला, है। नीलाभ शुक्ला जी, और आशीर्वाद दिया। आपने मेरी बात आपने सुनी कहा नहीं चाहते। 15 सीट आप वो मेरी जो बात पूछ सुनी रहे नहीं हैं, चाहते। अरे आप प्रूव करिए शुक्ला जी, रिवाइज करके देखिएगा। आप सुनिए, शुक्ला जी मैंने आप बता दीजिए ना। और राजेंद्र शुक्ला जो आरोप लगा रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला जो कह रहे हैं आप प्रूव करिए, आप प्रूव करिए प्लीज, आप प्रूव कर दीजिए। 15 सीट जीते आप। आपके राहुल गांधी जहां जहां गए मैंने आपसे क्या हारे हो कहा? आप। आप प्रूव कर आपने दीजिए। कहा ठीक है 15 राजन जी, सीट ठीक है जीते हैं। राजन आप जी, एक मिनट, रिकॉर्डिंग बड़ी शांति से, बड़ी बहुत अच्छी बात या है, फिर ये ठीक है। स्वीकार करिए कि आपने गलत आंकड़ा दिया है। बिना आपने तैयारी ठीक के है, आते हैं आप लोग। आपको नीलाभ शुक्ला है ना? अरे जी, आप- ठीक है, एक सेकंड प्लीज प्लीज। आप राजेंद्र जी पूछ रहे हैं बुरहानपुर की बात, उन्होंने कहा 2-4 और नाम जुड़ा है। अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया बता दीजिए, तथ्य रख दीजिए, आंकड़े रख दीजिए। इधर तो चिल्लाने से डिबेट से डिरेल हो जाता है, डिरेल नहीं। हाँ। जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी वहाँ जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया। नहीं, आपने कहा 15 अब आप मेरी बात सीट सुनिए। जीते हैं। बहरहाल, वो दो ही आपकी आपने कहा बात, अब 15 मेरी बात सीट सुनिए। जीते हैं। नीलाभ शुक्ला आप अब बता मैं नहीं पाए, विषय में नीलाभ बात शुक्ला जी आप आ बता रहा नहीं हूं। पाए। आप चलिए एक ठीक है, नहीं, नहीं, फाइनल नहीं, कमेंट का नहीं, मौका देता हूं। ठीक, ओके राजन जी आपने अपनी बात रखी, नीलाभ शुक्ला जी बता नहीं पाए उसका जवाब। ठीक है, फाइनल कमेंट नीलाभ शुक्ला जी आपसे प्लीज। आप स्वीकार करिए ना कि आप गलत बोल रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी फाइनल कमेंट बोल दीजिए, नहीं तो वो भी आपका टाइम चला जाएगा प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री नीलाभ शुक्ला जी, अंतर्राष्ट्रीय शुक्ला जी, स्तर पर अर्थव्यवस्था फाइनल कमेंट। शक्ति बन रहा है। अपन विषय पे हम बात करते बताए हैं ना। अपन, अरे विषय पे विषय बात की करते बात सुनो। करो। आप लोकसभा विषय की चुनाव बात मोदी बता जी रहा की हूं गारंटी में लड़ेंगे। नीलाभ शुक्ला जी आप बुरहानपुर के बारे में नहीं बता पाए, लेकिन पार्टी की रणनीति बता हाँ, दीजिए आगे की। तो मेरी बात का 2024 में, जवाब अभी देना। 24 में हम चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी और ठीक, चुनाव पार्टी लड़ेंगे, रणनीति राजन जी। आपने आगे कहा की ना, रणनीति बताइए। मोदी जी ने 2014 में गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की, उसका क्या हुआ? चीन को लाल लाल आंख दिखाने के बाद उसका क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनाने वाले को हवाई जहाज उड़ाने के बाद उसका क्या हुआ? आज कितने हवाई जहाज बन गए, कितने हवाई अड्डे नए बने, आपको जानकारी है? उसका क्या हुआ? चलिए ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस की रणनीति आप नहीं बता पाए, कांग्रेस की रणनीति भी नहीं बता पाए नीलाभ शुक्ला जी आप। राजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, नीलाभ शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल कमेंट का मौका नीलाभ जी मैंने आपको दिया, लेकिन आप वो भी गवा दिए, अपनी बात नहीं बता पा रहे। सिर्फ आरोप लगाना ही राजनीति नहीं है, अपने पार्टी का स्टैंड भी क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। बहरहाल अब 2024 चल रहा है, अब देखना यह होगा कि इस बार कांग्रेस का हाथ मजबूत होता है या कमल और खिलता है। इसके लिए रणनीतियां बन रही हैं। बीजेपी ने अपना नारा दे दिया है,
अब की बार 400 के पार, तीसरी बार मोदी सरकार, यानी तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली, ये बीजेपी कह रही। बहरहाल अब कांग्रेस का देखना ही होगा कि कांग्रेस क्या कुछ कर पाती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।